हाय जय हिंद। एसपीडी करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के टॉपिक्स है केंद्र सरकार की योजनाएं। इसका पूर्ण परिचय होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला देख लेते हैं, नमामि गंगे योजना। ये इसका शुभारंभ होगा 10 जुलाई 2014 को। ठीक, ये 10 जुलाई नहीं पूछेगा तो 2014 पूछेगा, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। ये जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, यानी गंगा की सफाई हेतु इसको चलाया गया था 10 जुलाई 2014 को। नमामि गंगे योजना, ये मंत्रालय पूछ सकता है तो जल संसाधन मंत्रालय, जल से रिलेटेड है तो जल संसाधन मंत्रालय इसको योजना चलाएगा और इसका उद्देश्य है गंगा नदी की सफाई, संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक, आगे है हमारा अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च होती है। कब? 28 अगस्त 2014 को। ये वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। वित्त मंत्रालय फाइनेंशियल से रिलेटेड है तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ये सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। इसका यही उद्देश्य था, यानी सबको बैंक से जोड़ना, सबको बैंक तक पहुंचाना, इसका ही उद्देश्य था प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए, ये 26 जनवरी 2022 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। 26 फरवरी 2020 तक कितना खोले जा सके? 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। देखिए, लाभ में है 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। इसमें लाभ होगा 2,000 का जो दुर्घटना बीमा होगा उसको दिया जाएगा और इसमें 30,000 रुपये का जीवन बीमा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, मेक इन इंडिया उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना, स्वदेशी उत्पादन का मैन्युफैक्चरिंग करना। ये अब इसका एक ही उद्देश्य है, अपने देश को, प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, यानी एक देश से दूसरे जगह पहुंचाना। यही उद्देश्य है मेक इन इंडिया, यानी सेल्फ इन इंडिया, मेक इन इंडिया। ठीक है, तो इसका शुभारंभ होता है 25 सितंबर 2014 को। ये डेट पूछ लिए जाते हैं और ये उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। मेक इन इंडिया किससे रिलेटेड है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, देश में उत्पादन को बढ़ाना, स्वदेशी यानी स्वनिर्मित करना। इसका शुभारंभ कब था? 25 सितंबर 2014 को। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये इसका शुरुआत होता है 11 अक्टूबर 2014 को। कब? 11 अक्टूबर 2014 को। किसके जन्म दिवस पर? जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक, कब तक? 2019 तक 3 गाँव तथा वर्ष 2024 तक 8 गाँव को गोद लेना। देखिए, 2019 तक कितना था? 3 गाँव को गोद लेना और 2024 तक 8 गाँव को गोद लेना, गोद लेकर इसको विकसित करना। यही इसका उद्देश्य था, इसका सांसद आदर्श ग्राम योजना का। इसका उद्घाटन होता है 11 अक्टूबर 2014 को। किसके जन्म दिवस पर? जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर। उद्देश्य है प्रत्येक संसद द्वारा 2019 तक 3 गाँवों को गोद लेना और 2024 तक 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना। इसका यही उद्देश्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए हमारा आगे है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष इसका उद्घाटन होता है 25 दिसंबर 2014 को। कब? 25 दिसंबर 2014 को। इसके द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय पूछेगा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और मिशन क्या है? मिशन इंद्रधनुष। कब? 24 सितंबर 2014 को इसकी लॉन्च होती है। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, इसका यही उद्देश्य है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दिया गया है। कौन कौन सी 7 बीमारियाँ? देखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण होगा।
किसका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत 25 दिसंबर 2014 को, सितंबर नहीं 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुभारंभ होती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने का इसका उद्देश्य है और इसमें 7 बीमारियों को रखा गया है। फर्स्ट में है डिप्थीरिया। कौन सा? डिप्थीरिया। इसमें काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी को इसमें रखा गया है। इसमें से याद रखेंगे, 7 याद रखेंगे। इसमें से ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि इसमें से कौन बीमारी मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत इसमें सम्मिलित नहीं है या है। तो 7 याद रखेंगे, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। एक बार और देख लेते हैं 7 बीमारियों का नाम। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा पहल योजना। ये पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को होती है। पहल योजना का पहल कब होता है? 1 जनवरी 2015 को। देखिए यह DBTL यानी DBTL का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। देखिए पहल योजना 1 जनवरी 2015 को लॉन्च होता है और DBTL के तहत, DBTL का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी इसको कहते हैं। किसको? पहल योजना को। पहल योजना को DBTL स्कीम भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हृदय योजना। इसका शुभारंभ होता है 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का शुरुआत कब होता है? 21 जनवरी 2015 को। और किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। ये मंत्रालय पूछ सकता है, तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब होता है? 21 जनवरी 2015 को। देखिए हृदय का फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, H फॉर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंट्स योजना हृदय का फुल फॉर्म होता है। देखिए इसमें आगे है इसका उद्देश्य चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। देखिए 12 शहर में हमारे संस्कृति धरोहर है, ठीक है। 12 शहरों में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको फिर से जीवित करना, यानी उसको फिर से पुनर्जीवित करना, उसका साफ़ सफाई करना, उसको फिर आगे लाना, यही इसका उद्देश्य है किसका? हृदय योजना का। ये आगे देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ होता है 22 जनवरी 2015 को। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ाना और बढ़ावा देना, लिंगानुपात को बढ़ाना। देखिए लैंगिक समानता में जो भेदभाव होता है उसको लिंगानुपात को बढ़ाना और लैंगिकता में जो भेदभाव होता है उसको समान यानी इक्वल करना, उसमें समानता लाना, यही इसका उद्देश्य है। और इसका लॉन्चिंग डेट ध्यान में रखिएगा 22 जनवरी 2015 को किस मंत्रालय द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ये आगे है हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म होगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग डेट है 8 अप्रैल 2015 को। इसका शुभारंभ होता है 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना का 8 अप्रैल 2015 में। चलिए देखिए मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट MUD अलग एंड रीफाइनेंस एजेंसी अलग, यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमियों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऋण उपलब्ध कराना। ऋण किसको देगा? ये शिशु, किशोर तथा तरुण को। ये अवस्था है, मनुष्य की अवस्था है शिशु अवस्था, किशोर अवस्था और तरुण अवस्था, ठीक है। इसी को इसके तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। शिशु के तहत देखिए 50,000 रुपया दिया जाएगा, किशोर को 5 लाख रुपया दिया जाएगा और तरुण के तहत 10 लाख रुपया दिया जाएगा। इसमें 3 किस्त है, एक 50,000 का है, एक 5 लाख का है और एक 10 लाख का है, ठीक है। तो याद रखिएगा 50,000, 5 लाख, 10,000। 50,000 ये शिशु को दिया जाएगा, 5 लाख किशोर को और तरुण को 10 लाख दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा उजाला योजना।
उज्ज्वला नहीं, उज्ज्वला तो अलग है, ये उजाला योजना है, ये एलईडी के तहत आता है। उजाला योजना 1 मई 2015 को इसकी शुभारंभ होती है। उजाला योजना को 1 मई 2015 को इसकी स्थापना होती है। उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल्स। उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? उन्नति ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीएस फॉर ऑल। उद्देश्य है बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य पर वितरण। देखिए बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण, यानी एलईडी से पहले क्या होता था, एक 110 का बॉल आता था जो 100 वाट का था, ठीक है, और ये लाल रंग का था, ये ज़्यादा बिजली का खपत करता था, ज़्यादा मूल्य इसका बैठता था। लेकिन अब एलईडी आ गया है 9 वाट 8 वाट का, जो ज़्यादा ही मात्रा में प्रकाश प्रज्वलित करता है और अच्छा भी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है अटल पेंशन योजना। ये पेंशन के तहत आता है। ये 9 मई 2015 को शुभारंभ होता है। कब? अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया जाता है। इसके तहत देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त किया जाएगा। देखिए 18 से 40 वर्ष ईयर एज होना चाहिए, ठीक है। इसको 1 से 5 यानी 1 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त करेगा ये व्यक्ति। अगर 18 से एबव है और 18 से 40 वर्ष तक व्यक्ति जो भी बैंक में अपना ये पेंशन के तहत बैंक में जमा करते हैं उनको ये 1 से 5000 तक का पेंशन यानी पर मंथ दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा अमृत योजना। अमृत देखिए अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। T for transformation, U for urban, R for rejuvenation, M for mission और A for अटल यानी अमृत। अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी स्थापना देखिए इसकी स्थापना होती है 24 जून 2015 को। कब? 24 जून 2015 को। अमृत योजना का शुभारंभ कब होता है? 24 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं का विकास करने और 2022 तक शहरों में सभी के लिए घर बनाने 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना का क्या कहता है? 100 स्मार्ट सिटी बनाएगा, 500 शहरों का आधारभूत सुविधाएं और विकास करने और 500 शहरों को आधारभूत संरचना का विकास करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की इसमें योजना है। किसमें? अमृत योजना। तो ये शहर से रिलेटेड है, याद रखेंगे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी, इससे साफ जाहिर होता है कि स्मार्ट बनना स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के व्यू में है। तो 25 जून 2015 को इसकी शुभारंभ होती है। 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से इसका लक्ष्य है। ये किसका सहयोग लेगा? सिंगापुर का सहयोग लेगा। और कितने शहरों का? 100 शहरों का यानी 100 शहरों का चयन करेगा और इसका विकास करेगा। इसकी स्थापना होती है। इसका शुभारंभ होता है 25 जून 2015 को। अब 25 जून 2015 को किसकी? स्मार्ट सिटी मिशन का 25 जून 2015 को 100 शहर इसमें शामिल होगा। ये इसके विकास करेगा, इसका पूरी संरचना को चेंज करेगा। किसके तहत? सिंगापुर की सहायता से। चलिए आगे देखते हैं। ये आगे है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए इसमें आवास है तो आवास से रिलेटेड होगा। इसकी स्थापना होती है 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन और इसका दोनों का डेट सेम है, 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ होता है। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। 2022 तक 2000 नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है। ये 25 जून 2015 को शुभारंभ होता है और 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का इसका निर्माण करना इसका लक्ष्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डिजिटल इंडिया मिशन, यानी हमारे इंडिया को डिजिटलाइजेशन करना। देखिए 1 जुलाई 2015 को इसकी शुभारंभ होती है। 1 जुलाई 2015 को किसका? डिजिटल इंडिया मिशन का। इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध करना। जितनी भी सरकारी सेवा है उसको इलेक्ट्रॉनिकली जनता को यानी डिजिटलाइजेशन करना, डिजिटल व्यू में जनता को उपलब्ध कराना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ होता है 1 जुलाई 2015 को। कब?
1 जुलाई 2015 को। देखिए प्रधान डिजिटल इंडिया मिशन का भी 1 जुलाई 2015 को उद्घाटन होता है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी 1 जुलाई 2015 को उद्घाटन होता है। उद्देश्य है प्रधानमंत्री कृषि, इसमें आ गया है तो किसानों से रिलेटेड होगा, यानी किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। ये डिजिटल सिंचाई योजना का उपलब्ध है उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। इसकी शुभारंभ होती है 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ होती है 1 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका सेकंड पार्ट अगले दिन आएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बाद में आएगा और फिलहाल इतना ही तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।